सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ऐवान बाला में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। सेनेट सेक्रेटेरिएट से यूसुफ रजा गिलानी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर 30 सेनेटर्स के दस्तखत थे। नून लीग ने आजम नज़ीर तारड़ की दरख्वास्त पर 21 सेनेटर्स ने दस्तखत किए। जमीयत उलमा इस्लाम ने किसी उम्मीदवार की दरख्वास्त पर दस्तखत नहीं किए। आपको बताएं कि सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ऐवान बाला में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। सेनेट सेक्रेटेरिएट से यूसुफ रजा गिलानी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर 30 सेनेटर्स के दस्तखत थे। नून लीग ने आजम नज़ीर तारड़ की दरख्वास्त पर 21 सेनेटर्स ने दस्तखत किए। जमीयत उलमा इस्लाम ने किसी उम्मीदवार की दरख्वास्त पर दस्तखत नहीं किए। मजीद तफसीलात जानेंगे, जमशेद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमशेद खान, आगाह कीजिएगा। यहाँ पर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेटर जो यूसुफ रजा गिलानी के बतौर अपोजिशन लीडर के जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली है और इस हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर 30, जबकि आजम नज़ीर तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए, उनकी दरख्वास्त पर 21 जो है अरकान सेनेट के दस्तखत थे। यहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी की ANP, जमात इस्लामी और फाटा से ताल्लुक रखने वाला अरकान सेनेट ने उनकी हिमायत की, जबकि JUI ने किसी भी रुकन की हिमायत नहीं की। इस हवाले से यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है कि आजम नज़ीर तारड़ जो थे बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो यहाँ पर जो कातिल थे उनके ये वकील रह चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पसंदीदगी का इजहार भी किया गया था। ताहम यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अपना नुमाइंदा जो है यहाँ पर जो उम्मीदवार जो था वो तब्दील नहीं किया, जिसके बाद जो है यहाँ पर सूरत हाल तब्दील हो गई और पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी का नाम दिया गया और यूसुफ रजा गिलानी ने मतलूबा तादाद पूरी कर ली, जिसके बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने उनका बाकायदा नोटिफिकेशन बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कर दिया है। सही, बहुत शुक्रिया। जमशेद खान हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ऐवान बाला में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। सेनेट सेक्रेटेरिएट से यूसुफ रजा गिलानी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहतशामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशामुल हक साहब, यूसुफ रजा गिलानी ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए हैं ऐवान बाला में, क्या तबसरा करेंगे? लेकिन जी बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और ये पीपल्स पार्टी जिस तरीके से अपने कार्ड खेल रही है, जरदारी साहब जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, वो बड़ी कामयाबी के साथ जो चाह रहे हैं बड़ी हद तक उनको मिल रहा है। लेकिन आज की डेवलपमेंट देखें, अब इसको हम कहें कि जी नून वालों को पता नहीं था। एक तरफ आप देख लें, मरियम साहबा ने लीडरशिप को PDM की बुलाया हुआ था ब्रंच पे, उधर खाने और खाबे चल रहे थे और इस्लामाबाद में कार्रवाई डाल दी यूसुफ रजा गिलानी ने। अब देखना चाहिए नंबर्स गेम उनके साथ थी। बाप पार्टी जो हुकूमत में भी है उसने भी सपोर्ट किया और आप देख लें जिस तरीके से गिले शिकवे अब एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को कह देते तो हम खुद उनको बना देते। ये इतनी सादा बात नहीं है, ये बड़ा कुछ शो कर रही है कि PDM जो है ना, लोग कह रहे हैं कि इज नाउ डेड। ये अब डेड हॉर्स है, इसको फ्लॉक करते रहेंगे लोग, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज आज इन्होंने माजरत के साथ जो मुखालफिन कह रहे हैं उसमें वजन है कि तजवीज़ तस्लीम उन्होंने इस इत्तेहाद की कर दी। मौलाना साहब के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, जिन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि ये इत्तेहाद इंटैक्ट रहे और आपने देखा डेटों पे डेट दी गई, लॉन्ग मार्च की, अब मामला ईद के बाद चला गया। एक वो सूरत हाल, इस्तीफे दिए नहीं गए, इस्तीफे मांग रहे थे नवाज शरीफ साहब से, अपना इमरान खान साहब से, और फिर खुद इस्तीफे देने के लिए आगे बढ़े, इस्तीफे भी नहीं दिए गए, लॉन्ग मार्च भी वहीं रह गया। ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पे इसका सियासी तौर पे PTI को फ़ायदा हुआ है। अब कम अज़ कम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी 2023 तक तो किसी सूरत में भी इमरान खान साहब की हुकूमत का कोई चैलेंज नहीं है। अब चैलेंज PDM की अपनी पार्टियों के अंदर है। असल में PDM की 11 पार्टी हैं, माजरत के साथ 2-3 के अलावा किसी का नाम लोग जानते हैं। फजल रहमान की JUI है, पीपल्स पार्टी PMLN है। अब जिस तरीके से लंदन में बैठ के सियासत की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से और बेटी साहबा यहाँ बैठी हुई हैं, अब सियासत की जुबान में लोग ये कहते हैं कि जी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कभी नहीं जाना चाहिए। सियासत जो है ना वो आउट ऑफ पॉसिबल है। इसमें आपको देखना होता है कि आपके मफादात क्या हैं, आपके साथियों के मफादात क्या हैं। जब वन साइडेड आप एक चीज़ करेंगे, अब देखें ना पीपल्स पार्टी कहती है ना, हमसे पूछे बगैर ही जब जलसे जुलूस किए गए तो नवाज शरीफ साहब ने अदारों के ऊपर तनकीद की थी, वो क्यों की थी, हमें तो नहीं मंजूर। और फिर इसी तरह देख लें बाद में सब्सिक्वेंट जो मीटिंग होती रही और आखिरी मीटिंग जो 16 मार्च को हुई PDM की, उसके बाद आप देख लें जो इख्तिलाफात हुए, जरदारी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जी आप तो बिल्डोज करना चाहते हैं अपना मकसद,
आपने मुझसे पूछे बगैर ही आपने फजल रहमान साहब ने, मरियम साहब ने, नवाशी साहब ने फैसला कर लिया कि 16 मार्च की मीटिंग में इस्तीफों को फाइनलाइज किया जाएगा। हमसे तो नहीं पूछा गया, ये तो आखिरी ऑप्शन था। तो ये सारी चीजें भी बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि बहुत ज्यादा दरारें जो है ना इसमें पड़ गई हैं। अब वो जो 6 माह की कोशिश थी और पिछले खास तौर पे 3 माह में जो वाकई हुकूमत को टफ टाइम दिया था, हुकूमत दबाव में आई थी, अब हुकूमत दबाव से निकल आएगी। इनके अपने इख्तलाफात, बढ़ते इख्तलाफात, एक दूसरे पर तनकीद, और फिर आपने देखा मरियम साहबा ने जितनी सख्त बातें की थी कि एक और सिलेक्टेड जो है तैयार हो रहा है, बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा था उनका बिलावल की तरफ। उधर से उन्होंने कहा कि मैं क्या जवाब दूं, मेरा वाइस प्रेसिडेंट इसका जवाब देगा, मरियम वाइस प्रेसिडेंट है। तो इख्तलाफात की बात है तो इख्तलाफात तो चूंकि ये मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ पार्टी से इनका ताल्लुक है और मेन स्ट्रीम जमातें हैं हमारी और 3 बड़ी जमातें हैं, तो इसमें इख्तलाफात तो ऑब्वियस हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें कि जब ये इत्तेहाद की बात करते हैं तो मरियम नवाज की जानिब से इतने इख्तलाफात के बावजूद भी ये कहा गया कि कुछ कॉमन गोल्स हैं जिन पर ये इत्तेहाद जो है हमारा बरकरार रहेगा और PDM जो है उस प्लेटफॉर्म से इन तमाम मामलात को लेकर चलेगी। तो अब जब यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर बन गए हैं तो ऐसी सूरत हाल में PDM का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, कॉमन गोल वाली बात तो खत्म ही हो गई ना। अब जब ANP के 2 वोट भी यूसुफ रजा गिलानी को आज पड़े हैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनने के हवाले से, बाप पार्टी उनके साथ गई है, वो हुकूमत में भी बैठी है, उसके बाद से अब क्या रह गया? अब यानी ये जो कॉमन गोल्स की बात थी ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदे की थी। देखिए, एक ये थी और दूसरा ये था कि जी एक बार बार ये नून वाले कहते थे ग्रेटर गोड ये है हमारा कि हुकूमत को हटाया जाएगा। हुकूमत को हटाने के लिए तो स्ट्रेटेजी डे 1 की गलत थी। आपने, अब लोग कह रहे हैं ना कि आपका मकसद था हुकूमत हटाना, इमरान खान को हटाना और खुद जाके बैठ जाना, और आम आदमी की तो बात ही नहीं की। इनको बहुत ख्याल आया बहुत अरसे के बाद, ओहो महंगाई को कैश करना चाहिए, गुड गवर्नेंस नहीं है उसको कैश करना चाहिए, और इशूज पे बाय दैट टाइम बहुत देर हो चुकी थी। आम आदमी को पता चल गया था कि भी ये सारी सियासत अपने लिए। यही वजह कि आप देख लें 13 दिसंबर का जो लाहौर का जलसा था, अगर वो कामयाब हो जाता, लोग उसमें जाते तो आज सूरत हाल डिफरेंट होती। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था कि लोग इनके साथ नहीं आए, इनके वर्कर वगैरह थे। अब नून वालों की बड़ा इसको सपोर्ट बेस है, लेकिन वो सड़कों पे इनके लिए नहीं आते। तो अब बात ये तय हो गई है कि पीपल्स पार्टी ने ग्राउंड कवर किया है और PDM के फोरम को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने, जिसको कहना चाहिए पंजाब में, वो अब बड़े जबरदस्त तरीके से आएंगे। जनूबी पंजाब में आपने देखा मुल्तान का जलसा, उन्होंने जिस तरीके से आपने देखा उसको उन्होंने उसके आगे लेके गए थे मुल्तान के जलसे के, जिसको कहना चाहिए था उन्होंने इनको सारा चलाया था मामले को। तो ये सारी चीजें देखते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पे समझ आ रहा है कि सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी ने बहुत गेन किया है और PMLN को इसका बहुत नुकसान हुआ। लोग सवाल कर रहे हैं कि जी इस कदर अगर आप सियासी दुश्मनी को जाती दुश्मनी में बदलेंगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब हमेशा हरदर्मी की वजह से नुकसान उठाते हैं। आज तक देख लें 7 आर्मी चीफ से लड़ाई, 3 सदरों के साथ लड़ाई, 3 चीफ जस्टिस के साथ लड़ाई, उनकी कोई बंदा रह गया जिनके साथ उनकी लड़ाई नहीं, अपने हैंड पिक जो उनके आर्मी चीफ होते थे उनकी लड़ाई। तो अब देखने वाली बात है, कहीं ना कहीं तो मसला है ना। लोग कहते हैं ना 11वीं तरमीम ला रहे थे अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए, वो खैर उस वक्त माशाल्लाह लग गया था, मामला ही दूर हो गया। तो ये मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि जिसको कहना चाहिए कि अपना कंडक्ट जो है उसको रिव्यू करें कि कहाँ हमें नुकसान हुआ। अभी देख लें पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग बेस पंजाब में है PMLN का, लेकिन सवाल ये कि मंजिल बहुत दूर चली गई। वो कहते हैं ना कि यू टर्न बहुत दूर रह गया, वहां से टर्न करके आएंगे उस तक इमरान खान साहब अपनी टर्न पूरी कर चुके होंगे। अब तो यही है कि मुकाबला उन्हें करना चाहिए 2023 के इलेक्शन के लिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। और इसका बेहतरीन फोरम जो लोग कहते हैं कि भुला दिया गया था, वो पार्लियामेंट है। आप जितना इख्तलाफ करें जरदारी साहब से, उनकी बात में वजन है कि भाई पार्लियामान को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान उनको पार्लियामेंट में बैठ के सारे मामला तय होने चाहिए। तो अब देखें पार्लियामेंट में जाएं, वहाँ लेजिस्लेशन नहीं हो रही है। आप देखें जब से 2.5 सालों में कितनी मीटिंग हुई है, इजलास 1 दिन 2 दिन होता है, इतना लड़ाई झगड़ा फसाद होता है कि प्रोरोग हो जाता है सेशन ही। तो ये सारी चीजें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि सियासतदानों के ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। ये सियासतदानों की इज्तिमाई नाकामी है कि ये सो कॉल्ड जमहूरियत का नाम तो लेते हैं लेकिन जाती मफादात से बाहर नहीं निकलते, और फिर यह है कि अदारों को भी मिलान करने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इनके अपने इख्तलाफात बढ़ते हुए नजर आते हैं। अपने इख्तलाफात बढ़ते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब।